Hello students, welcome to Me2 Maths classes. Your question is, find the adjoint of a matrix A given by 1 3 3, 1 4 3 and 1 3 4. Now to find the adjoint of a matrix, आपको सबसे पहले क्या करना है? You must be familiar about minors and cofactor. एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ A11 इज रिप्रेजेंटेड बाय M11 और M11 आपका क्या होता है? आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 4 3 3 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 minus 3 multiplied by 3 is 9. So 7 is minor of A11. And what is cofactor of 1 1? Cofactor can also be represented as capital A. That is cofactor of A11. And cofactor is equals to minus 1 raised to power, इनकी पोजीशन ऐड हो जाती है इंटू माइनर ऑफ A11. अब आपके पास क्या आता है, क्योंकि ये 1 + 1 इवन पोजीशन का एलिमेंट है तो आपका कोफैक्टर इज इक्वल्स टू द माइनर इटसेल्फ. तो अगर आपका माइनर्स और कोफैक्टर्स में सिर्फ इतना सा रिलेशन होता है कि अगर आपका जिस पोजीशन का कोफैक्टर ले रहे हैं अगर वो ऑड पोजीशन का एलिमेंट है तो दैट विल बी कमिंग नेगेटिव ऑफ द माइनर. और माइनर किसी भी एक एलिमेंट का माइनर लेना है अगर आपको, तो उस पर्टिकुलर रो और उस पर्टिकुलर कॉलम को जिसका वो एलिमेंट है उसे नेग्लेक्ट करके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द नाउ एडजॉइंट ऑफ ए. एंड द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, आप ए के हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं. First of all, you are going to replace each and every element by its cofactor. ये 2 1 वाली पोजीशन होती है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया. A22, A23 is the cofactor of 3. Then A31, A32 and A33. And finally we have to take the transpose of this matrix. Now to find out the cofactors of these elements, let us consider what is the cofactor of A11. We have already done it, that cofactor of A11 is 1 1. तो आपका 4 3 3 4 आ जाएगा, 4 3 3 4. क्योंकि इसकी पोजीशन इवन है तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा. एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 - 9 एंड दैट इज 7. सो राइट इट डाउन 7 हियर. नाउ कोफैक्टर ऑफ A12, क्योंकि पोजीशन ऑड है, ऐड करके ऑड नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव ऑफ माइनर. एंड व्हाट इज माइनर? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स आप नेग्लेक्ट कर दें. 1 3 1 4, 1 3 1 4 and that is equals to 4 minus 3 1. So write it down, 4 minus 3, and we have to take negative also. So -1 is our cofactor of A12. Now cofactor of A13, since the position is even, ऐड करने पे आपका 4 आता है, दैट मीन्स पोजीशन इज इवन, तो आप फर्स्ट पॉजिटिव आएगा सिर्फ माइनर ही लेंगे. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आप नेग्लेक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 4 1 3 and that is equals to 3 minus 4 and that is -1. Now you have to find cofactor of A21.
कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल्स टू, सिंस द पोजीशन इज ऑड, तो आप नेगेटिव ऑफ माइनर करेंगे एंड द माइनर इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अगर आप एलिमेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं देन यू विल गेट 3 3 3 4 and that is equals to negative of 3 4s are 12 minus 3 3s are 9. So this is minus 3. So A21 can be replaced by minus 3. Now A22. What is A22? Since the position is even, add करने पर आपका even आता है, so that is equals to, cofactor is equals to the minor. एंड माइनर इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के आप कोएफिशिएंट आप एलिमेंट्स नेग्लेक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट 1 3 1 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 minus 3 1. So this can be written as 1. Then A23. A23 is, since the position is odd, so negative of minor. And the minor is second row third column neglect कर देंगे then you will get 1 3 1 3 and that is equals to 3 minus 3 minus 0. Now A31 आपका क्या हो जाएगा, since the position is even, so this is minor is cofactor is equals to the minor. तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर आप नेग्लेक्ट कर देंगे देन यू विल गेट 3 3 4 3 and that is equals to 3 3 is a 9 minus 4 3 is a 12. So that is minus 3. Now next is A32. A32. तो सिंस द पोजीशन इज ऑड, आपका क्योंकि A32 निकालते टाइम पोजीशन इज ऑड, तो आप कैसे निकालेंगे, A32. सो नेगेटिव ऑफ द माइनर, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम आप नेग्लेक्ट करेंगे 1 3 1 3 and that is equals to 3 minus 3 0. And A33, since the position is even, so minor cofactor is equals to the minor, and third row and third column if you are going to neglect then 1 3 1 4 is left and that is equals to 4 minus 3 and that is 1. And now we have to take the transpose of this matrix. So the transpose, for taking the transpose we are going to interchange rows and columns. First row ko you can make first column, then second row can be written as second column and third row can be written as third column, and this is the transpose of this matrix and that is equivalent to adjoint of A.